भागनी गुरुजी माथा टेकता। चलो भाई, माथा वगैरह भगवान के आगे टेकना भाई। साउंड आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, माइक ऑफ था। चलो तो बताओ भाई, कैसे रही आपकी जो है होली, कैसे मनाई आपने? क्या कुछ जो है कर्म कांड किए होली वाले दिन? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है होली पे ऐसी होली मनाते हैं, खास करके गांव के अंदर दो, कि वो अगली 2-3 होलियों तक तो एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि होली तो तब मनाई थी, तब ये कुछ किया था हमने। ठीक है, नमस्ते भाई, नमस्ते, राम राम सभी को। चलो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून सभी को, नमस्ते। बागड़ी बहुत बढ़िया बनाई सर, चलो अच्छी बात है। तो चलो भाई, आज होली जैसे ही हमने कंप्लीट कर ली, उसके बाद जो है आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो पहली टेस्ट सीरीज है। इसमें क्या रहेगा? इसमें ये रहेगा कि आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो अलग अलग चैप्टर से होंगे, एग्जाम के क्वेश्चन होंगे, और आपको जो है उनका सही आंसर निकालना है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया था एसएससी सीजीएल प्री 2015 के अंदर। क्वेश्चन आपके सामने एक बार पढ़ के देखिएगा। उषा, हमने ही बढ़िया बनाई भाई, बढ़िया थी। चलो क्वेश्चन पढ़िएगा भाई एक बार। क्या है? पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाएं से 30वां है, किरण बाएं से 20वीं है। जब वे स्थिति बदल लेते हैं तो मनोज बाएं से 35वां हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने पुरुष थे? आपको जो है 2-3 तरीकों से क्वेश्चन करवाया हुआ है ऑलरेडी। एक तो आपको विद ट्रिक बताया हुआ है, और एक आपको बताया हुआ है विद लॉजिक। तो जिस भी तरीके से आपको आता है, इसका आंसर चाहिए मुझे। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर 34, 44, 45 एंड 54। फटाफट से आंसर निकालिएगा। हवा में प्रणाम। चलो भाई, प्रणाम भाई, प्रणाम। साजन सिंह, आंसर निकालिए फटाफट से। निखिल 44। ठीक है भाई, वर्मा ओके। हाँ जी, राइट आंसर 54 यानी कि ऑप्शन डी 44। ओके, चलो देखते हैं फिर। क्वेश्चन हमें क्या कहता है? क्वेश्चन हमें कहता है मनोज जो है दाएं से, दाएं ये साइड रहेगी, दाएं से 30वां है, किरण बाएं से 20वीं है। तो यहाँ पर किरण है और बाएं से कौन सा स्थान है इसका? 20वां है। जब वे स्थान बदल लेते हैं तो मनोज बाएं से 35वां, दायां ये होगा भाई और बायां ये होगा। ठीक है, बाएं से कैसे हो सकता है भाई ये? जब वे स्थान बदल लेते हैं तो मनोज बाएं से 35वां हो जाता है। तो दायां इधर होगा और बायां इधर होगा, और यहाँ से 35वां कह रहा है, तो ये गलत दिया हुआ है एक्चुअली। यहाँ पर दाएं होगा, बायां पॉसिबल ही नहीं है। बाएं से तो वो ऑलरेडी बैठा हुआ है। वो स्थान बदल लेते हैं तो इधर आएगा तो नंबरिंग इसकी इधर साइड वाली बढ़ेगी और इधर वाली कम होगी। ये उल्टा कह रहे हैं। ठीक है, देखो यही तो फर्क है। अगर मान के चलो यहाँ पर ऑप्शन ई दिया होता है नन ऑफ दिस, तो आप आंसर क्या देते हैं? 54, 44, तब भी तो आंसर निकालते ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, आपको ये चीज़ें जो है पकड़नी है। ठीक है, देखिएगा। तो क्या कहता है कि मनोज दाएं से 35वां हो जाता है, दाएं से 35वां, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की सिचुएशन कितनी आ गई? 35वीं आ गई। पूछा है कि टोटल कितने हैं, तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे। 20 प्लस में 35 अकॉर्डिंग टू रूल -1। क्लियर है? सोल्व करना एक बार। 54 राइट आंसर क्या आ जाएगा? 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? दिव्या, मैंने आपको होली विश भेजी थी जी, आपने सेम टू यू भी नहीं बोला। कब भेज दी भाई? कहाँ पर भेज दी? चलो अब बोल देते हैं हैप्पी होली और सेम टू यू। ठीक है, निकालोगे?
समझ आया। दूसरा आपको शॉर्टकट भी कुछ सिखाया था मैंने कि शॉर्टकट टू द पॉइंट कैसे निकलेगा। शॉर्टकट क्या कहता है कि दाएं से पोजीशन जो दी गई है, दाएं से पोजीशन जो दी गई है 35वीं, यहां पर लिख देंगे 35, ऊपर से कौन सी उठाएंगे, बाएं से कौन सी 20वीं -1, इसको सोल्व करना है। वही सिचुएशन आ गई हमारी। ये शॉर्टकट ट्रिक बताई थी आपको कि टू द पॉइंट, सीधा 5 सेकंड में आंसर सोल्व। क्लियर है, समझ आया। जिसको ये बात समझ नहीं आई, सीधा क्या करना है, सीधा रैंकिंग चैप्टर पे जाना है और वहां से जाके वीडियो देखनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीपीओ एसआई सब इंस्पेक्टर 2018 के अंदर। क्वेश्चन पढ़िएगा, डायरेक्शन का दिया गया है। देखिए क्वेश्चन को क्या कहता है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। चलिए बन गया, ऑप्शन में है जो आपने निकाला है या कुछ और ही निकाल के बैठ गए। चलो बना के देखते हैं क्या कहता है। ये हमें कहता है भाई, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दुरीना लाइव क्लासेस में मैं गुरप्रीत। ये हमें कहता है कि अर्जुन पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है। जल्द से जल्द कमेंट्स करके बताइए। पूर्व दिशा किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। और कितना चलता है, 50 मीटर। 50 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़कर 15, दायां नीचे होगा, बायां ऊपर की ओर होगा, और कितना गया 15। फिर वह वहां से अपनी बाईं ओर मुड़ता है, तो दायां इधर होगा, बायां इस तरफ होगा, और कितना 30, तो लगभग यहां तक आ जाएगा। 30 ये हो गया। वह पुनः अपने बाएं ओर मुड़ता है और 15, तो दायां ऊपर होगा, बायां नीचे होगा, और यहीं पर आ जाएगा वो। क्लियर है बात। अब देखो पूछता क्या, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है। स्थान ये था भाई, यहां पर उसने खत्म कर दिया। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये टोटल कितना था 50, ये कितना है 30, तो भाई ये इसकी सीधाई तक ही तो आया है नीचे, तो 30 ये कम हो गया, तो बचा कितना यहां से यहां तक का 50 में से ये इसकी सीधाई वाली दूरी कम कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 20 मीटर। किलोमीटर जो भी दिया है उसके बिहार पे हम इसका आंसर निकाल लेंगे। राइट आंसर कितना आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा। क्लियर है, समझ आया सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था एसएससी सीजीएल प्री 2014 के अंदर, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कागज को मोड़कर बनाएगी कौन सा घन चुनेंगे। चलिए डायग्राम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ लें इस बात को। डाइस का जो है हमारा क्वेश्चन है, डाइस का, और आपको जो है इसका आंसर निकालना है। निकालिए आंसर। 30 सेकंड वेट करेंगे, ओनली 30 सेकंड्स जो है यहां पर वेट करेंगे। स्पीड से। पूजा बहुत बढ़िया, प्रमोद बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, ठीक है। ए आएगा, चलो चेक करते हैं भाई। पूछा क्या गया है, सबसे पहले हमें देखना है, एक बार बना लें उसके बाद देख लेंगे कि क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर कुछ समझ आ रहा है आपको कि किसके अपोजिट क्या आएगा। यानी कि हम यहाँ पर अगर हम लिख दें कि ये षटकोण सा ऐसे बना हुआ है, इसके इक्विवेलेंट में आएगा स्टार, ऐसे बना दें, यहाँ पर ये बन जाएगा। यानी कि सर्कल के इक्वल में आएगा भाई त्रिभुज, और भाई यहाँ तो हार्ट भी दिया गया है, तो बॉक्स के इक्वल में क्या आ जाएगा, हार्ट आ जाएगा। ठीक है, हार्ट आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा जो है यहाँ तक का हमने काम कर लिया। किसी की इसमें तो गलती नहीं है, कोई ऐसा महारथी बैठा हो जो जिसको यही बात नहीं समझ आएगी क्या इक्वल में कैसे बना दिया। क्लियर है सभी का। आगे देखते हैं। पूछा गया कि क्या पूछा, कौन सी बनेगी या कौन सी नहीं बनेगी। पूछा गया क्वेश्चन में कौन सी बनेगी। ठीक है, तो देखते हैं। अगर ऑप्शन ए को देखें हम तो सर्कल के नीचे त्रिभुज हो सकती है, हार्ट के इक्वल में ये बॉक्स वाला हो सकता है, और षटकोण के इसमें जो है हमारी ये
इसके इक्वल में स्टार हो सकता है, ये बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये तो डबल दिया गया है, इक्वल दिए गए दोनों, ये नहीं हो सकता। इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, इसमें देखो सर्कल दिया गया है गोल, इसके सामने त्रिभुज हो सकती है, ये और ये तो सेम नहीं है क्या, फर्स्ट और सी तो सेम है या अलग है, अलग है। देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये जो बॉक्स है ना इसके सामने हार्ट होना चाहिए था, इसने इसके साथ में हार्ट बना दिया, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है कि जो हमारा स्टार है, स्टार के सामने ये षटकोण होना चाहिए था, स्टार के साथ में षटकोण दे दिया इसने, षटकोण नहीं है ये, कुछ और ही है। क्या चीज़ है ये, मतलब जो भी है इस तरीके से जो ये बना हुआ है, ठीक है, षटकोण तो 6 कोने हो गए ना, वो होता है षटकोण, मतलब जो भी है ये इसके सामने होना चाहिए था, इसके साथ नहीं होना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया। हार्ट ऑफ हरियाणा जींद, ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीपीओ एसआई 2017 के अंदर। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, चलो बनाओ भाई क्वेश्चन को, बन गया, आसान है। क्या कहता है ये, हमें कहता है कि पर्वत, जंगल और पृथ्वी, सीधी सी बात है, पर्वत है या जंगल है, होंगे कहां पर, पृथ्वी पर होंगे। यानी कि हमें एक सर्कल चाहिए जिसके अंदर ये दोनों चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। क्लियर है। डी सर्कल क्या कहता है, हमें कुछ सेपरेट की बात कर रहा है, हटा देंगे इस चीज को। ये क्या कर रहा है, ये कुछ की बात कर रहा है कि कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या बात कर रहे हैं, ये कुछ ए और बी में है ना। देखो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग है ना, 2 आंसर इसके बनते हैं, नो डाउट, ए भी सही है और बी भी सही है इसका। ठीक है, और हमेशा से ही यही होता आया है इसमें कि इस क्वेश्चन में जो है प्रॉब्लम रहती है कि ए आएगा या बी आएगा। देखो मैं दोनों चीजें समझाता हूँ। ऑप्शन नंबर ए हमें ये कहता है कि बाहर का सर्कल क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। अगर अकॉर्डिंग टू नाउन देखें, अकॉर्डिंग टू नाउन ये है कि जंगल एक अलग चीज है, पर्वत एक अलग चीज है। क्लियर है बात, यानी कि फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है वो एक अलग चीज है, और पहाड़, माउंटेन जो पर्वत है वो एक अलग चीज है। क्लियर है, अकॉर्डिंग टू नाउन जो है इसका ए बनेगा। क्लियर। लेकिन अगर बी की अगर हम बात करें तो बाहर का सर्कल हमारा पृथ्वी का हो गया, तो क्या जंगल और पृथ्वी पर्वत के ऊपर जंगल नहीं हो सकते क्या? हिमालय क्या है, पर्वत है, पहाड़ है। आप उत्तराखंड में जाओ, हिमाचल में जाओ, पहाड़ तो वहां भी हैं, और क्या पहाड़ों के ऊपर जंगल नहीं है क्या? है, तो ये चीज भी पॉसिबल है इसमें। क्लियर है, तो इसमें भाई दोनों ही जो है सही हो सकते हैं। मैटर करता है उस समय कि आप जो है किस अकॉर्डिंग सोच रहे हो, और आप सोच रहे हैं जो क्या वो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग है या नहीं है। क्लियर, हनी सही है भाई, ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर बात करें देखो दोनों तो सही हम आंसर नहीं दे सकते ना, दोनों तो सही आंसर नहीं दे सकते। लेकिन अगर बात करें कि भाई दोनों में से अगर जो है प्रेफरेंस दी जाए कि कौन सा सही है, तो भाई प्रेफरेंस ए को है मेरी तो, कि ए सही होगा इसका। क्लियर है बात, तो ये बात जो आप नोट रख लेना, ध्यान रख लेना, ठीक है। जंगल में कौन से पर्वत होते हैं निखिल? जंगल में पर्वत नहीं होते हैं, ठीक है, पर्वत पर जंगल होते हैं। ठीक है, कभी पहाड़ वगैरह पे जाओगे मंसूरी साइड में तो उधर देखोगे पहाड़ है और पेड़ पौधे भी बहुत है वहां पे। क्लियर है, तो चलो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एसएससी सीपीओ एसआई 2018 सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था। क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। टैंक को 7, 26, 13, 16 के रूप में लिखा जाता है, तो कार्गो को क्या लिखेंगे? फटाफट से आंसर चाहिए इसका। आंसर करें भाई, इतना तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए, इतने टाइम वाली तो बात ही नहीं है इसमें। अगर नंबरिंग अच्छे से आती है तो ये क्वेश्चन मात्र 15 सेकंड मैक्सिमम,
मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं। बन गया? चलो देखते हैं। देखो ये कहता है भाई, ये हमें कहता है कि टैंक वर्ड को 7, 26, 13, 6, तो कुछ तो दिमाग में आया होगा कि 4 वर्ड हैं, 4 कोड दिए गए हैं। पहली बात तो ये है, क्या टी को 7 लिख सकते हैं? टी तो आता 20 नंबर पे है, लेकिन 7 कैसे लिख सकते हैं? 27 में से 20 कम कर दिया तो बचा हुआ कितना रहा? 7। या फिर अगर इसी बात को ये कहें कि टी जो है अगर ए से स्टार्ट करें तो आता है 20वें नंबर पे, और पीछे से अगर स्टार्ट करें तो कौन से नंबर पे? 7वें नंबर। क्लियर है बात? तो यानी कि उसका ऑपोजिट लिखा गया है, उसका जो है ऑपोजिट लिखा गया है। तो टी 7 लिख दिया, ए आता है 1 पे, तो 27 में से 1 कम कर दिया तो 26। एन कितने पर आता है? 14 पर। 27 में से 14 कम कर दिया तो 13, और 27 में से 11 कम कर दिया तो 16। कंफर्म है यहां तक? अब देखो कार्गो वर्ड को लिखना है, सी कितने पर आता है? नंबरिंग लिख लो एक बार। 3, 1, 18, 7, 15, ये सभी हमें 27 में से कम करने। क्या करने? 27 में से कम करने। तो 27 में से 3 कम किया भाई, कितना आया? 24। क्लियर है? और 24 नंबर पे क्या आता है? आता है तो बताना ही नहीं है, 24 ही आएगा। तो यानी कि डी तो सीधा कट गया, क्योंकि 23 कह रही है। देखो 24 है, 24 है, 24 है, नेक्स्ट हम काउंट करेंगे नहीं क्योंकि 26 सभी में दे रखा है। सीधा थर्ड काउंट करो, 27 में से 18 गए, कितने बचे? 9 बचे, तो ये भी गया, ये 2 सही है अब तक के, 20 सही है। सीधा लास्ट वर्ड पे आ जाओ, 27 में से 15 गए, कितने बचे? 12, तो 12 वाला सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, और ऑप्शन ए भी हमारा कट जाएगा। समझ आया? क्लियर है? समझ आया सभी को? अब ये बताओ कि किसको ये बात समझ नहीं आई? ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, किसको ये बात समझ नहीं आई? क्लास में कोई ऐसा है? क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी करो तो हमेशा ऑप्शंस जरूर ध्यान में रखना। एग्जामिनर खुद से कह रहा है कि 24, 24, 24 कंपैरिजन के लिए दिया है, तो डी ऑप्शन हो ही नहीं सकता, सीधा सीधा हटा दो। एग्जामिनर बता रहा है ये खुद से ये बात। 26, 26, 26 दिया गया है, चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 18, 9 और फिर से जो है 9 दिया है। यहाँ पर 20, 20, 20 है, तो ये भी हट जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये 2 वर्ड चेक करने हैं हम, एक तो थर्ड वाला और एक लास्ट वाला, तो आंसर हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं। इनकेस अगर 18 हुआ तो ये बन गया, और इनकेस अगर यहाँ पर 9 हुआ यानी कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो सीधा लास्ट पे आ गए 12 या 15 में से एक होगा, और सीधा हम आंसर उसका निकाल लेंगे। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल प्री 2017 के अंदर, इनमें से भिन्न ज्ञात करो, यानी कि क्लासिफाई हमें करना है। चलो देखते हैं। ठीक है दीपक कुमार, बहुत बढ़िया। इनके कोड ऑपोजिट लिखे गए हैं, बिल्कुल सही है। चलो इसका आंसर बनाओ। हाँ भाई, आपके आंसर रिस्पॉन्स कर तो रहे हैं, आप आंसर दो फटाफट से। चौहान जी, आंसर जितने करोगे, मैंने तो नाम ही पहली बार पढ़ा आपका। बन गया? ठीक है। देखो हमें क्या करना है, हमें इसमें से जो है क्लासिफाई करना है, और जब भी न्यूमेरिकल अल्फाबेटिक आए तो हमें उसको कन्वर्ट कर लेना है किस में? न्यूमेरिकल डेटा में। तो न्यूमेरिकल डेटा में ये क्या कहता है? न्यूमेरिकल डेटा हमें कुछ इस प्रकार कहता है। सी कितने पर आता है? 3 पे। ई आता है जी 7 पे। समझ आ रहा है? कुछ 2-2 ऐड कर रहा है। आई कितने पर आता है भाई? 9 पे। के और एम 13 पे। 2-2 बढ़ रहा है। 9 2 11, 11 2 13। वो आता है 15 पे। आर 18 पे। यूनिक 21 पे। कितना कितना बढ़ रहा है? 3-3 बढ़ रहा है। तो देखो एक चीज मेरी नोट कर लेना, यहाँ पर एक चीज समझ लेना कि अगर जब आपने फर्स्ट 2 ऑप्शन कर लिए, आपको पता लग गया कि सभी में क्या हो रहा है? प्लस में 2 हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है? प्लस में 2 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस में 3 हो रहा है। तो डी ऑप्शन करने की जरूरत क्या है? किस लिए? समझ रहे हो? हाँ, अगर आप डी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, डी ऑप्शन से करना एक बार स्टार्ट, विक्ट्री कितने पे आएगा?
22 पे, x कितने पर आ जाएगा 24 पे, और ये कितने पे आ जाएगा 26 पे। अगर इन केस, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है ना अपने पास, आप ए से स्टार्ट कर सकते हैं, डी से भी कर सकते हैं। इन केस आपने डी से स्टार्ट कर लिया, डी में आपने चेक कर लिया कि 2-2 बढ़ रहे हैं, इसमें 3-3 बढ़ रहे हैं, तो आपके माइंड में तुरंत घंटी बज जानी चाहिए, तो सी गलत है या फिर डी गलत है, क्योंकि दोनों अलग अलग आ रहे हैं। उसके बाद जैसे ही आपने नीचे से स्टार्ट किया और बी तक पहुंच गई, यहीं पे डिसीजन ले लो कि सभी इनमें, इन दो के अंदर 2-2 प्लस हो रहे हैं, इसमें 3 प्लस हो रहे हैं, तो ये वाला गलत है। क्लियर? वो करने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए? समय को बचा के चलना, हमें समय को जो है बचा के चलना है। बचा के चलोगे तभी जो है औरों से आगे निकल पाओगे। क्लियर है बात? सी, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था एसएससी सीपीओ एसआई 2018 के अंदर। इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा भिन्न है, ज्ञात करो। आसान है ये तो, बिल्कुल ही बच्चों का काम है। ए आएगा, ये तो देखते ही समझ आना चाहिए। चांद है, मंगल ग्रह कह रहा है, मर्सी कौन सा होता है भाई? मरकरी, इसको शायद शुक्र को बोलते हैं, ठीक है, और नहीं वीनस को बोलते हैं शुक्र, तो मरकरी बोलते हैं। बुध को किसको बोलते हैं? चलो चेक कर लेना जिसका भी है, लेकिन इतना पता है कि ये जो है हमारे क्या हैं, ग्रहों के नाम हैं ये तीनों, और ये क्या है हमारा उपग्रह है। चांद हमारा क्या है उपग्रह, बाकी सभी क्या है हमारे ग्रह हैं। क्लियर है? तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा अलग हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था एसएससी सीपीओ एसआई 2017 में, और क्वेश्चन में हमें यहाँ पर बताना क्या आएगा। 4 नंबर नीचे दिए गए हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जूम कर देते हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ लो इसको। चलो बनाओ भाई क्वेश्चन को। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, स्पीड से भाई आंसर। सतनाम सिंह, आंसर बन गया क्या? चलो बनाओ भाई, बनाओ फटाफट से। डी क्यों आएगा? ठीक है, चलो देखते हैं। देखो 1, 4 और 2 से ऑब्वियस सी बात है ना, क्वेश्चन का फ्लो इस तरफ है, क्योंकि बड़ी संख्याएं यहाँ दी गई हैं। क्लियर है? ऑप्शन भी बड़े बड़े दिए गए हैं, ये सभी क्या है छोटी संख्याएं। क्या इन सभी को जोड़ने से, जोड़ना एक बार 4, 2, 6 और 1 7, 7 से 13 कैसे बन सकता है? दोगुना करके 1 कम कर दें तो 13 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं बनेगा, 95 नहीं बनेगा, क्योंकि नंबर इतने बड़े नहीं दिए गए। मल्टीप्लाई करके देखो कितना हो जाएगा, 1 गुना में 4 गुना में 2 कितना हुआ 8। 13 बनाने के लिए 5 कर देंगे तो 13 बन जाएगा। इन सभी की मल्टीप्लाई करो, 6 पंजा 30, 30 दिया 90, यानी कि 3 गुना में 6 गुना में 5 कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 90। 5 अपनी तरफ से ऐड कर देंगे तो 95 हो जाएगा। इन सभी की मल्टीप्लाई करो, 4 दिए 12, 12 दूना 24, 24 प्लस में 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 29। तो 29 दिया हमें, ऑप्शन नंबर डी में हमें जो है 29 दिया हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। क्लियर है? समझ आया? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। बागड़ी, दीपक, प्रियंका, बहुत बढ़िया। नवी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, एसएससी सीजीएल प्री 2017 का क्वेश्चन है। चलिए बनाइए, सीरीज का क्वेश्चन है, आसान है वैसे भी। चेक करो, बनाओ। चलो बना के देखते हैं क्वेश्चन को। यहां पर देखने से क्या पता लग रहा है कि धीरे धीरे सीरीज क्या हो रही है, आगे आगे जाते हुए बड़ी हो रही है। इन दोनों के बीच का गैप कितना भाई 4 का है। इन दोनों के बीच का गैप कितने का है चेक करो
7 और 2 27, ठीक है 27 का है। कुछ तो पिक्चर क्लियर हुई होगी। 4 आ रहा है तो यानी कि 2 का स्केयर है। ये क्या है 3 का क्यूब है। आगे ट्राई करो, कितना हो रहा है गैप, गैप कितना हो रहा है 16, आगे 125। तो देखो कुछ यहाँ पर समझ आ रहा है हमें कि 4 हमें दिया गया तो यानी कि 2 का क्या है स्केयर है। नेक्स्ट क्या 3 का क्यूब है। नेक्स्ट क्या है 4 का स्केयर है। नेक्स्ट क्या है 5 का क्यूब है। यानी कि नंबर एक एक बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आगे कितना आएगा 6 आएगा, और 6 आएगा तो 2 3 2 3, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आगे क्या आ जाएगा स्केयर, क्योंकि एक बार स्केयर कर रहा है एक बार क्यूब कर रहे हैं। तो 6 का कितना हो जाएगा 36 उसमें ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, आंसर कितना आ जाएगा 229। क्लियर है। 36 उसमें ऐड कर देंगे तो राइट आंसर हमारा बन जाएगा। क्लियर है, समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोड चेंज करने हैं और उसके बाद जो है बोर्डमास का फॉर्मूला यूज़ करना है और फिर इसका आंसर निकालना है। तो चलिए निकालिए फटाफट से, स्पीड से देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर देगा। ठीक है पूजा बहुत बढ़िया, हिमानी बहुत बढ़िया, 2 to 9 बहुत बढ़िया, ठीक है। मंजीत कौर बहुत बढ़िया, दीपक हाँ ठीक है, एक बार स्केयर है एक बार क्यूब है, बहुत बढ़िया भाई। मनोज, परवीन, मोनिका अमर बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। साजन सिंह वेरी गुड, बन गया आंसर। चलो एक्सप्लेनेशन, क्या एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत है क्या इसकी, बन गया आंसर। कितना 5 ओके। चलो देखते हैं फिर। कुछ स्टूडेंट जो है यहाँ पर ए कह रहे हैं, यानी कि इसका 11 बता रहे हैं। पिछले वाले का कितना था आंसर, ऑप्शन नहीं था क्या, कहीं पीछे वाले कमेंट आ रहे हो अब तक। चलो चेक कर लेते हैं, बना लेते हैं इसको। देखो क्वेश्चन में हमें क्या कहता है कि यदि प्लस का अर्थ है गुना, वो चीज़ छोड़ो, सीधा यहाँ देखो गुना का मतलब क्या कह रहा है ये, देखो गुना का दे ही नहीं रखा, गुना का दे नहीं रखा तो लगाया क्या आपने, बचा कौन सा भाग, ठीक है। गुना को यानी कि ये भाग कह रहा है, यही बात है। लेकिन यहाँ पे दे रखा है ना, भाग का मतलब माइनस है, ठीक है। गुना को ये भाग कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है गुड्डू। अरे भाई फिर फायदा क्या हुआ धुरीना पे, अगर कंप्लीट क्वेश्चन आपको जो है मिला, धुरीना पे इनकम्प्लीट ही देंगे आपको, क्योंकि आपकी एबिलिटी तो इंक्रीज करनी है ना हमें, समझ रहे हो बात को। तो गुना का मतलब भाग है, ये इतना खुद से सोचना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको भाग का निशान, या डिवाइड को कह रहा है ये माइनस, तो यानी कि यहाँ पर आएगा माइनस का निशान। प्लस को क्या कह रहा है भाई, प्लस को कह रहा है गुना, तो यहाँ पर आएगा गुना का निशान। माइनस को क्या कह रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का निशान। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू बोर्डमास क्या होता है, सबसे पहले हम किस चीज को डील करते हैं, डिवाइड को डील करते हैं। क्लियर है। भाग को 80 को 16 से भाग दो, कितना आया 5। कहाँ लिखें, इसको लिख देते हैं यहीं पे 5। क्लियर है, यहाँ तक का हो गया। उसके बाद देखो माइनस, उसके बाद क्या डील करते हैं हम, मल्टीप्लाई। 4 दूना कितना हुआ 8, उसके बाद प्लस में 8 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। प्लस का 8 माइनस का 8 कट कर देंगे, प्लस का आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर है, समझ आया। 11 होगा सर, 5 होगा, ठीक है। राइट आंसर कितना होगा इसका 5। क्लियर। अरे 11 कैसे होगा, देखो 80 को 16 से भाग दिया सबसे पहले, ठीक है, कितना आया 5। उसके बाद यहाँ पर माइनस का निशान है तो माइनस हमने लगाया,
मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे, 4 दूना 8 प्लस में 8 हमें दिया गया है, तो माइनस का 8 प्लस का 8 आपस में कट हो गए, तो बचा कितना 5। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है एसएससी सीजीएल प्री 2017 के अंदर, और पूछा गया है इसमें कार्यालय सहकर्मी तो घर में कौन होंगे? कौन होंगे घर में? आराम। घर में आराम होगा तो काम होगा। क्या होगा भाई? देखो कार्यालय में कौन साथ में रहता है? सहकर्मी, साथ में काम करने वाले। तो घर में साथ में कौन रहता है? आराम, काम, दोस्त। दोस्त नहीं रहते, परिवार रहता है। तो ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? परिवार हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी अभी करवाए हैं आपको। चलो इसका आंसर निकालो फटाफट से। दीपक कुमार 8 प्लस का नहीं था दोस्त, 8 माइनस का था। वो बोर्ड मास थोड़ा सा जो है आप उससे करो। एक 8 माइनस का था, एक प्लस का था, तो आपस में डिडक्ट हो गए तो 5 बचा। बनाओ भाई। सभी खिलाड़ी शिक्षित हैं, सभी शिक्षित सांस्कृतिक हैं, सांस्कृतिक हैं। बन गया? दोबारा ट्राई करो, दोबारा ट्राई करो भाई। चलो बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या कहता है कि सभी खिलाड़ी क्या हैं? शिक्षित हैं। सभी की बात कर रही है, और सभी की जब भी बात करता है तो सीधी सी बात है, हमें एक चीज यहां पर ये देखनी है कि ये हो गए हमारे, मान के चलो खिलाड़ी। सभी खिलाड़ी क्या हैं? शिक्षित हैं। और ये कहता है कि सभी शिक्षित सांस्कृतिक हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सभी शिक्षित तो यही हुए। और उसके बाद क्या कहता है कि ये क्या है? सांस्कृतिक हैं। क्लियर है? डायग्राम बन गया सभी का। अब देखो निष्कर्ष क्या कहता है कि सभी खिलाड़ी सांस्कृतिक हैं। सभी खिलाड़ी सांस्कृतिक हैं क्या? क्या सभी खिलाड़ी सांस्कृतिक हैं? दिख तो रहा है सामने, सभी खिलाड़ी ये हैं और सारे के सारे क्या हैं? सांस्कृतिक हैं। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सभी सांस्कृतिक खिलाड़ी हैं क्या? सभी सांस्कृतिक, तो इतना बड़ा एरिया है और खिलाड़ी इतने से, यानी कि कुछ सांस्कृतिक खिलाड़ी हो सकते थे, परंतु इसने कहा कि सभी, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर? समझ आया? तो आंसर क्या देंगे इसका? केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री 2017 में हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखिएगा। गुरी क्या हुआ भाई? चलो बन गया, देखते हैं। देखो यहां पर हमें जो वर्ड दिया गया है उसको सबसे पहले काउंटिंग करो। 3 3 6 और 1 7, 3 3 6 और 1 7। क्लियर है? एम को एल लिख रहा है। एम कितने पर आता है? 13 पे। एल कितने पर आता है? एक कम करके लिख रहा है। 9 पे आता है, ये 8 पे लिख रहा है। 7 पे आता तो 6। समझ आया? क्या कर रहा है? एक एक कम कर रहा है। एक एक क्या कर रहा है? कम। तो हमें लिखना है GEL को हमें लिखना है। तो G कितने पर आता है? 7 नंबर पे। तो हम कितने पे लिखेंगे? 6 नंबर पे। और 6 नंबर पे हमारा क्या आता है भाई? 6 नंबर पे आता है हमारा F। ठीक है? E कितने पर आता है? E आता 5 पे। तो 5 के बाद हमें एक कम करना है, यानी कि 4 नंबर पे क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। L कितने पर आता है भाई? 12 पे। तो हमें 11 लिखना है। 11 पे क्या आता है हमारा? K। क्लियर है?
सीधा पता लग रहा है, तो फिर अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है ना, कोई बात नहीं। अगर इसमें से वर्ड निकल रहे हैं और नीचे वाले बन रहे हैं तो सीधे सीधे बना दो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन रूल तो रूल रहेगा ना, वो तो अच्छी बात है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं बन रहा, इनकेस यहाँ पर जो है वर्ड पूछे गए ये उसमें ना हो, फिर क्या करोगे? फिर आप जो है इस अकॉर्डिंग रूल फॉलो कर दोगे और उसमें से एक एक कम करके इसका आंसर निकाल दोगे। क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना क्या आएगा। 4, 18, 48 क्वेश्चन मार्क 180। इससे पीछे शायद क्वेश्चन रह गया हमारा एक, है ना? देखते हैं, पहले ये निकालते हैं, उसके बाद पीछे वाला क्वेश्चन भी निकालेंगे। ठीक है भाई। हिमानी बहुत बढ़िया, मोनिका बिल्कुल सही है, हनी बिल्कुल सही है भाई, सनी, सिमरन, बागड़ी, दीपक वेरी गुड। इसका आंसर निकालो भाई। सर मैं आपसे मिला हूं मैराथन के दौरान। चलो भैया अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई। कभी जॉब लगो तो फिर आ जाना। बन गया आंसर? क्या लॉजिक है आपके पास? फिर तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आंसर ही निकलेगा। क्योंकि देखो सीरीज में और मिसिंग नंबर में तो बाकी कुछ है ही नहीं, लॉजिक है आपके पास प्रॉपर, तो सीधा आप आंसर तक पहुंच ही जाओगे। बीइंग ओके, यानी कि 100 कह रहे हैं। कपिल बी, ठीक है भाई। मनोज 125 कह रहे हैं। लॉजिक भेजो भाई, फटाफट से लॉजिक चाहिए मुझे इसका। पूजा 100, ठीक है। उषा बी कह रहे हैं, ठीक है भाई। कपिल बहुत बढ़िया। मनोज 125, प्रमोद डी 125। लॉजिक है आपके पास तो फटाफट से जो है लॉजिक भेजिए इसका, कि क्या लॉजिक आपने इसके ऊपर ट्राई किया है। चलो देखते हैं भाई क्वेश्चन को। ठीक है पूजा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इधर से आपका बना भाई, किसी का नहीं बना। देखो 4, 18, 48 और इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज बढ़ रही हैं तो ऑब्वियसली बात है प्लस वाला तो काम है नहीं, मल्टीप्लाई वाला काम है। क्लियर है? 4 कैसे बन सकता है अगर हम बनाएं तो? 2 का अगर हम स्केयर कर दें कितना हुआ? 4 गुना में 1 कर दें तो 4 बन ही जाएगा, सीधी सी बात है। 3 का अगर स्केयर कर दें तो कितना हुआ? 3 तिया 9। बनाना कितना है? 9 से 18 कैसे बनेगा? 2 से गुना कर देंगे 18 बन जाएगा। आगे देखो 3 था तो 4 कर दो, 4 का स्केयर कितना हो जाएगा भाई? 16। 48 बनाना 3 से कर देंगे ना 48, समझ गए होगे अब तो। 5 का स्केयर 25 गुना में 4, 25 चौका 100, आंसर आ गया 100। आगे ट्राई कर लो। 6 का स्केयर 36, 36 को 5 से गुना कर लो, समझ आया? 180। क्लियर है? बन जाएगा। आगे चलें, चलो। शायद एक पीछे क्वेश्चन रह गया था हमारा, हाँ ये रह गया था। बनाओ भाई क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाओगे। ठीक है भाई, जिसने भी बी आंसर दिया वो बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन पूछा गया था CPO-SI 2017 के अंदर, एग्जाम का क्वेश्चन है सब इंस्पेक्टर का। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं सभी के सभी जो एग्जाम से ही हैं, तो आपको जो है अच्छे से ये क्वेश्चन समझने हैं।
हाँ भाई बागड़ी बिल्कुल। आंसर भाई आंसर करें इसका फटाफट से। दीपक कुमार 100, बहुत बढ़िया दोस्त। अब इसका आंसर करके बताओ। 848। लॉजिक है आपके पास प्रॉपर इसका? चलो देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है, यहां पर लिखते हैं 1, 8, 29, 92, 281 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच का गैप बताओ भाई कितना आया। आगे 7 से 21 कैसे बन सकता है? मल्टीप्लाई बाई 3। 21 से 63 भाई 3 से मल्टीप्लाई, और 63 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन गया 183। तो ऑब्वियस सी बात है आगे भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई 3 करना है। तो 189 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 6, 7। तो देखो यहां से क्या चलता रहा कि एक में 7 जोड़ा 8 बने, 8 में 21 जोड़ा 29 बना, 29 में 63 जोड़ा 92, 92 में 189 जोड़ा तो 281। अब क्या करना है 281 प्लस में 567 ऐड कर देंगे तो राइट आंसर कितना आ जाएगा 848। क्लियर है? तो 800 जो है 48 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? समझ आया? आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल 2017 में पूछा गया था। मेंढक उभयचर छिपकली के बारे में हमें बताना है कि क्या होगा। छिपकली आसान है क्वेश्चन, तो बन गया होगा। देखो मेंढक उभयचर, उभयचर क्या होते हैं? चर यानी कि चरते हैं जो हैं, क्या चलते हैं? कूद कर चलने वाले हैं, जो पानी में भी रहते हैं और जो जमीन पर भी रहते हैं। देखो 3 सिचुएशन है हमारे पास, कौन कौन सी? एक तो हवाई जहाज वाली, उड़ने वाली हवा वाली, एक अपने वाली जो चलने वाले हैं, ठीक है, और एक पानी वाली। क्लियर है? यानी कि जो दोनों जगह रह सकते हैं। कहाँ कहाँ पे? पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। हम कौन से में आते हैं? सारे में ही आते हैं। मैटर करता है जी सामने क्या चीज़ है ना। अगर किश्ती में बैठे हैं तो पानी वाले हो गई नहीं। देखो इसमें वो चीज़ें आती हैं भाई, अपने आप को ये मत समझ लेना कि ओवर स्मार्ट हो तुम कि भाई तीनों में आते हैं हम तो सुपर डुपर है, ऐसा नहीं है। हम जो है ज़मीन के ही हैं, ज़मीन के ही जो है प्राणी हैं, ठीक है। पानी में कितने दिन रह सकते हो? कितने दिन? एक दिन भी नहीं रह पाओगे, ठीक है। स्किन है ना ऊपर वाली इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाएगी शाम तक। तो कभी नहर वगैरह में नहा के आना, पता लग जाएगा 2 घंटे में 3 घंटे में स्किन इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाती है। आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं, स्किन इकट्ठी क्यों होती है? पता है किसी को? पता है? होती है, ये बात तो पता होगा। गर्ल्स के लिए बता दें भाई, कपड़े अगर ज़्यादा धोने हो तो स्किन इकट्ठी हो जाती है, कभी चेक किया हो तो हो जाती है। कारण क्या है? देखो ब्रेन जो है पूरी बॉडी को क्या करता है, मैनेज करता है। क्लियर है? अब ब्रेन को ये बात पता लगी भाई ये प्राणी है ना पानी के अंदर जा चुका है, गई भैंस पानी में, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब ये होता है कि स्किन पानी के अंदर, देखो प्लेन है, जगह प्लेन है, तो पानी में ग्रेविटी बनाने के लिए हमें जो है उबड़ खाबड़ जगह चाहिए, तो उससे क्या है ग्रेविटी मतलब कि ज़्यादा पकड़ बनेगी उससे, ठीक है। तो इसीलिए ब्रेन जो है स्किन को ऑर्डर देता है कि इकट्ठी हो जा, सिकुड़ जा, तो वो ब्रेकर से बना लेती है स्किन, ठीक है, ताकि आप जो है अच्छे से पानी में परफॉर्म कर पाओ। इस कारण होता है वो। कहीं ये सोचो कि पानी अंदर चला गया स्किन में और स्किन इकट्ठी हो गई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो चलो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई? सरीसृप आ जाएगा, क्योंकि सांप की श्रेणी में आती है हमारी छिपकली। क्लियर? कछुआ होता तो कछुआ भी सरीसृप में ही आता है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ बोलिए। कृतक,
वो हिंदी वाले टीचर से पूछना भाई, या साइंस वाले से, वो आपको अच्छे से बता पाएंगे। चलो फटाफट से आंसर करो भाई। घेंगा आयोडीन की कमी से होता है, पता है सभी को। एनीमिया किसकी कमी से होता है? विटामिन डी, ई, कैल्शियम या लोहा? कैल्शियम की कमी से, विटामिन ई की कमी से। साइंस नहीं पढ़ते क्या? बड़ा फट से। कैल्शियम की कमी से। हरियाणा में विटामिन डी की कमी से एनीमिया हो जाता है। कब से होने लग गया भाई? रक्त में लोहे की कमी से एनीमिया होता है। रक्त में लोहे की कमी से, ठीक है, एनीमिया होता है। तो एनीमिया का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। क्लियर है? पहले क्यों नहीं होता था? क्योंकि हम पहले लोहे के बर्तन ही यूज करते थे। कढ़ाई किसकी होती थी? लोहे की होती थी, ठीक है। तवा लोहे का होता था। आजकल किस चीज़ का होता है? नॉन स्टिक चल पड़े, ठीक है। तो इस कारण, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। क्लियर है? आयरन होगा सर 120%। चलो भाई 100% में ही काम चला लेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है भाई आज की क्लास का। दाब को जो है वायु मापी से डिनोट किया गया, तो खालिस्तान को मील मापी। फटाफट से होमवर्क ही समझ लो इसको। तो बन गया सभी का? क्लियर है? चलो भाई, तो ये था हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 1। समझ आया सभी को? पूरी रीजनिंग में से घूम गए धीरे धीरे, ठीक है। तो ऐसे ही हम टेस्ट सीरीज जो है कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि ये वाली चीज़ समझ नहीं आई, तो वीडियो आपके पास अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से वो चैप्टर कंप्लीट देखिए, 100% समझ आ जाएगा। क्लियर है? गुरुजी आजकल तो पूछो ही को नहीं, क्या हुआ भाई? कुछ रह गया क्या? अरे भाई आपको नहीं पूछेंगे तो और किसको पूछेंगे? ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। अभी जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी